संस्कार पैदा किए जाते हैं और अपने परिवारों में हमें बनाने पड़ते हैं। इसकी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा माँ की होती है। अपने बच्चे को सिखाना चाहिए ऐसे बोलना और ऐसे नहीं बोलना, ऐसे बैठना और ऐसे नहीं बैठना। बल्कि मैं तो ये कहूँगा शुरुआत से ही उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी पैदा करनी चाहिए, नेतृत्व शक्ति। बच्चे को हर काम में आगे रखिए। अगर सुबह उठते ही बच्चा अपने बिस्तर से उठकर आता है तो उसको सबसे पहले कहो कि बेटा अभिवादन करना सीखो, प्रणाम करना सीखो। खुद ही बोलो उससे, खुद ही प्रणाम करो, बदले में बोलेगा वो। खुद जाकर बड़ों को प्रणाम करिए, बच्चे को साथ ले जाइए। बच्चे को सिखाइए कि आप अपना बिस्तर खुद ठीक करोगे। उसको सिखाइए कि अपना स्कूल बैग खुद तैयार करोगे, अपनी अलमारी से अपने कपड़े खुद निकाल कर पहनोगे और ठीक जगह जाके रखोगे। और डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के बाद में, भोजन करने के बाद अपनी थाली उठाकर वहाँ रख कर आओगे। अपनी झूठी थाली दूसरों से मत उठवाओ। मैनर्स जब आप सिखाते हैं, घर में कोई आए तो छोड़ने के लिए परंपरा के अनुसार दरवाजे तक जाना चाहिए, हाथ जोड़कर सामने खड़े होकर पूरे अच्छे से विदा करें। न पितुली बात करना, हंसने बोलने में भी मान रखना। ये जो आप सिखाते हैं ये संस्कार परिवार में आगे तक चलते हैं, परंपराओं में चलते हैं, ये खून में बहने लग जाते हैं। और ये बात अगर हम सीखना चाहें तो युधिष्ठिर से भी सीख सकते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर के पास ये गुण बहुत बड़ा था। जब युद्ध करने के लिए दोनों सेनाएं युद्ध भूमि में आकर खड़ी हुई तो रथ से युधिष्ठिर उतर पड़े और अपने भाइयों को भी इशारा किया और दोनों हाथ जोड़कर चले जा रहे हैं। आगे आगे युधिष्ठिर, पीछे पीछे सारे भाई। दुर्योधन देखकर बहुत जोर से हंसा और उसने द्रोणाचार्य से कहा, ये तो हमारी सेना देख के पहले ही घबरा गए, हाथ जोड़ते हुए घूम रहे हैं। द्रोणाचार्य ने इशारा किया कि रुको, ध्यान से देखो। भी हाथ जोड़ते जोड़ते पहले भीष्म के पास गए और जाते ही हाथ जोड़ करके कहा कि दादाजी, वक्त और परिस्थितियां हमें कहाँ लेकर आ गई। आज लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई धर्म अधर्म की है, कर्तव्य अकर्तव्य की है। जिन्हें जो करना चाहिए था वो नहीं कर रहे हैं तो उनको याद कराना पड़ेगा। अन्याय के विरुद्ध हमें खड़ा होना पड़ रहा है। हम अपनी सभी गलतियों के लिए अभी से माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि हमसे वो हो जाएगा। लड़ाई लड़ाई है। आपका मान भंग हो जाए, हमसे गलतियां हो जाएं, पहले ही आपसे क्षमा याचना करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे मन में आपके प्रति आदर है, आदर रहेगा। जो आप हमारे रिश्ते में है वो हमेशा रहोगे। लेकिन युद्ध में दोनों तरफ के लोग प्रतिद्वंदी होते हैं। युद्ध तो युद्ध की तरह लड़ा जाएगा। इसलिए पहले ही नम्रतापूर्वक क्षमा याचना करते हैं। और हमारा पक्ष धर्म का पक्ष है, न्याय का पक्ष है, इसलिए आशीर्वाद भी चाहते हैं। आप सोचिए किस अंदाज से बोला युधिष्ठिर ने कि दोनों हाथ सिर पर रखकर युधिष्ठिर के भीष्म को कहना पड़ा, विजयी भव। ऐसे द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सबके पास गए वो और कहते हैं आधा युद्ध तो युधिष्ठिर ने प्रणाम करके शिष्टाचार के कारण ही जीत लिया, क्योंकि वो खड़े उधर रहे लेकिन दिल उनका युधिष्ठिर की तरफ चला गया। ये जो आपका शिष्टाचार है ये लोगों का हृदय खींचने का बड़ा भारी काम करता है। इसलिए उद्दंडता कभी प्रभावित नहीं करती। विनम्रता, सम्मान, यही दिलों को जीतने का और प्रभावित करने का कार्य करता है। तो इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि हमें सीखना होगा। घर परिवार में भी अपने बच्चों को भी सिखाएं, स्वयं भी करें। और किसी से अगर दुश्मनी भी हो जाए, लड़ाई भी हो जाए, तो भी एक खाना, एक दरवाज़ा सारे बंद कर भी दोगे तो एक खुला रख लेना। पता नहीं परिस्थिति कहाँ फिर से ला के मिला दे। मन उस समय कहेगा इस आदमी की शक्ल भी नहीं देखनी है। उस गांव में भी नहीं जाएंगे जिस गांव में ये बसता है, उस सड़क से भी नहीं गुजरेंगे जिधर से ये गुजरता हो। वो सब कुछ कहोगे आप, तो भी इतना ध्यान रख लेना, एक खाना छोड़ देना, एक द्वार छोड़ देना। अगर वो द्वार खुला रहा, बिछड़े हुए फिर मिल जाएंगे, स्थितियाँ फिर ठीक हो जाएंगी।